नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी के बारे में। तो केमिकल इंडस्ट्रीज के नाम लेते ही बहुत सारा लंबा लिस्ट आ जाता है। तो उनमें से आपको कंपनी ऐसा चूज करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल आपका पोर्टफोलियो बना सके। तो उसी से जुड़ी हुई एक कंपनीज के बारे में बात करूँगा। जो कंपनी अभी छोटा है, वो कंपनी बड़ा होने का कैपेबिलिटी भी रखता है और उसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। तो उसी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है एफसीएल। तो एफसीएल जिसका नाम है, इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि पहले भी इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना चुका हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी का जो अभी जो प्राइस रेंज है वो फिफ्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास है। लाइफ टाइम हाई तो मैं जरूर कहूंगा लाइफ टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में मतलब जो कमेंट किया है लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम नहीं कहूंगा। कंपनी को मैं 52 वीक का हाई कहूंगा, क्योंकि आप कहेंगे सर कंपनी तो लाइफ टाइम हाई के आसपास है। देखिए, लाइफ टाइम हाई तभी कहा जाता है जब कंपनी ने स्प्लिट नहीं किया होगा, जब कंपनी ने बोनस नहीं दिया होगा। तो इस तरीके से सिनेरियो अगर नहीं हुआ, कंपनी कभी भी ब्रेक नहीं किया, तो उसको लाइफ टाइम हाई कहा जाता है। जब कंपनी स्प्लिट एंड बोनस दे दिया, इसका मतलब प्राइस का एडजस्टमेंट हो गया। प्राइस का जब एडजस्टमेंट हो जाता है, तब उसको जब हाई ब्रेक करता है उसको 52 वीक का हाई कहा जाता है। तो आज इस कंपनी 52 हाई हुआ है, क्या लाइफ टाइम हाई हुआ है? तो और कितना जा सकते हैं और किस बेसिस से ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर एक मतलब डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते रहते हैं, सर इस कंपनी कब इस रेंज तक जाएगा, कब इतना प्रॉफिट देगा। देखिए, ऐसे बोलना इतना आसान नहीं है। देखिए, मैं आपको बोल भी सकता हूँ तो वो मतलब फेक कमेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए उस तरीके से कमेंट का कोई वैल्यूएशन नहीं है। क्योंकि कोई भी नहीं जानता है स्टॉक मार्केट में। अगर मान के चलिए कोई भी लोग 50 साल भी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो वो भी आपको नहीं बता सकते। राकेश झुंझुनवाला भी आपको नहीं बता सकते थे कि कौन सा स्टॉक कब जाकर इस लेवल तक जाएगा। उसका एक पॉसिबिलिटी होता था कि हाँ जाएगा, कितना दिनों में जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं होता। वो 5 साल में भी जा सकते थे और 5 मंथ में भी जा सकते थे। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो स्टॉक मार्केट में चलते रहते हैं। तो इस तरीके से कमेंट आप जो कर रहे हैं, तो आपका कमेंट करना कोई गलत नहीं है। फिर भी आपको मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से डेटा एनालिसिस करना बहुत बड़ा मतलब फेक होगा। तो आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो उसी के बेसिस से निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रहिए। तो हाँ, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो अलग अलग बात है। उसके लिए आपको ट्रेडिंग टेक्निकल चार्ट पढ़ना आपको सीखना होगा। तो चलो देख लेते हैं आज कंपनी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, डेली बेसिस पैसा कमाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम के जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे लिंक्स नीचे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। तो कंपनी देखिए, एफसीएल जो एफसीएल फिनोलेक्स केमिकल लिमिटेड। तो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, तो फिनोलेक्स बता दिया, माफी चाहता हूँ। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, ये जो कंपनी है टोटली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। आप सब देख सकते हैं, लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसका मतलब जो टेक्सटाइल में देखिए जो कपड़े होते हैं जो हम पहनते हैं, उसके ऊपर जो कलर किए जाता है, तो उस धागे के ऊपर जो कलर किया जाता है, तो उसके लिए केमिकल की जरूरत होते हैं। तो उसी से जुड़े हुए इस कंपनी है, और इसीलिए बता रहा है लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्रीज है। मतलब सबसे इंडिया के सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में यूज करने वाला जो कलर्स होते हैं, तो वो इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ जो फैब्रिक्स होते हैं, तो केमिकल्स के माध्यम से वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी ऑयल एंड गैस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी होम एंड हाइजीनिक के ऊपर भी काम करते हैं। मतलब घर साफ सफाई के लिए जो प्रोडक्ट अपने यूज करते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं 69 कंट्रीज के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। देखिए, ये चीज मुझे हमेशा अच्छा लगता है, जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को अलग अलग कंट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। अलग अलग कंट्रीज के ऊपर बिजनेस करते हैं। जितनी ज्यादा कंट्रीज आपके पास रहेंगे, जितने ज्यादा कस्टमर आपके पास रहेंगे, वही आपके लिए खासियत होगा। क्योंकि देखिए, कंपनी का 400 प्लस स्पेशलिटीज केमिकल है। तो सोचिए कंपनी में कितना बड़ा आर&डी के ऊपर फोकस रखे हुए है। कंपनी लगातार लगातार ऊपर कंपनी का स्पेशलिटी बढ़ाते जा रहा है। तो कंपनी के जो डिटेल्स है मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो उस बेसिस से कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। उस बेसिस से कंपनी के ऊपर आपको मतलब आगे जाने का कोशिश करना चाहिए। तो फिर भी सिर्फ कंपनी ने कैसे बिजनेस कर रहा है उसको जानने से कुछ नहीं होगा।
कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी आपको देखना होगा। तो चलो उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको रिटर्न, जो कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसके बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज के जो डिटेल्स है मुझे बहुत शानदार लग चुके हैं इस कंपनी का रेवेन्यूज। कंपनी का मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 2018 में कंपनी 140 करोड़ था। अभी कितना 2022 में कितना बन चुके हैं, 360-70 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी सिर्फ 4-5 सालों में ही कंपनी कितना बड़ा जंप किया, आप सोच देख सकते हैं। 3 गुना जंप किया 5 साल में, 3 गुना जंप करना कोई ऐसी वैसी ना बात नहीं होता है, क्योंकि देखिए मार्केट इतना कंपटीशन से भरे हुए है। साथ ही साथ मार्केट में जिस तरीके से बिजनेस का सिलसिला चल रहा है, साथ ही साथ डॉलर के प्राइस बढ़ जाना, इसका मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाना, तो उसको भी सस्टेन करने के बाद भी कंपनी ने जो रेवेन्यू कमा रहा है वो अच्छी बात है। क्या रेवेन्यू ही ठीक ठाक होगा कंपनी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखना चाहिए। हाँ, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो थोड़ा सा कम हो गया था, करीबन 14 करोड़ के आसपास। उसके बाद फिर से कंपनी ने खुद को रिकवरी किया और कभी अभी कंपनी 56 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी जनरेट कर चुके हैं। अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए जब प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो अर्निंग पर शेयर तो ग्रोथ होगा ही। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 21%, बहुत शानदार है। मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि 15% के ऊपर होना चाहिए। तो 15% मतलब एक एवरेज माना जाता है, 20% के ऊपर मतलब एक अच्छा माना जाता है। तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला। अभी कर्जे के बारे में बात करूँ तो ये भी यहाँ पे कंपनी ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया। इसका मैनेजमेंट जो टीम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट टीम का जो फोकस है बिजनेस को, रेवेन्यूज को बढ़ाना, साथ ही साथ इनकम को बढ़ाना और कर्जे को धीरे धीरे करके मिटा देना। तो वही वो कंपनी कर चुके हैं। देखिए 0.03% का कर्जा था, आज कितना बन चुके हैं, 0.01%। इसका मतलब टोटली डेट फ्री कंपनी है। और आपको अगर निवेश करना ही है तो हमेशा हमेशा डेट फ्री कंपनी के ऊपर निवेश करेगा। देखिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, तो आपके पास अगर आपने बैंक से लोन लेके रखा है, तो सबसे पहले आपका कंपनी में कितना प्रॉफिट हो कितना लॉस हो वो देखना नहीं चाहिए। बैंक वो नहीं देखेंगे, बैंक का टाइम टू टाइम उसका इंटरेस्ट जो है उसको पे करना ही होगा। इसका मतलब आपका बिजनेस अगर मान के चलिए 1 माह में खराब चला होगा, तो घर से पैसा लेकर ही आपको, किसी से उधार लेकर ही आपको बैंक का लोन मिटाना पड़ेगा। नहीं तो बैंक आपका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा और वापस दोबारा आपको लोन नहीं देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसी पॉइंट्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखिए कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मुझे अच्छा खासा धीरे-धीरे ग्रोथ देखने को मिला। तो कैश फ्लो के ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी अच्छा खासा होना चाहिए। नेट कैश फ्लो जो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है तो उतना पॉजिटिव नेगेटिव लेकर चल रहा है। कभी-कभी 3 -3 था, कभी 8 बन चुके हैं, कभी 5, कभी 13, तो इस तरीके से कुछ चल रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्ट आपको कोई अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। तो कंपनी का प्रोमोटर प्रोमोटर कितना 64% का होल्डिंग प्रोमोटर ने लेकर रखा। उसके बाद एफआईएस देखेंगे तो एफआईएस उतना माल नहीं उठा के रखा, ना के बराबर माल है। तो आप देखेंगे तो एफआईएस के पास 0.04% का होल्डिंग है। डीएस के पास कितना, डीएस के पास करीबन करीबन 5% का होल्डिंग है। बाकी जो माल है टोटली पब्लिक ने उठा के रखा 30% के आसपास। तो कंपनीज की एक्चुअली जो मार्केट कैप है 4000 करोड़ का। देखिए रिक्सी कंपनी है तो इसीलिए इन्वेस्टर उतना ज्यादा रिस्क इस कंपनी के ऊपर नहीं लेना चाहते। फिर भी कंपनी का जो मतलब फिगर है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत तगड़ा दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है, आप इस कंपनी में देख सकते हैं। कंपनी के देखिए कर्जे के बारे में बात करूँ तो मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जीरो डेप्थ है। कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी 1-2 करोड़ के आसपास कर्जा है। कंपनी का ट्रेडेड वैल्यू के बारे में बात करूँ तो ट्रेडेड वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी का ट्रेडेड वैल्यू पहले 11 था, 11 करोड़ का था, अभी करीबन करीबन 40 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब कंपनी ने जो ट्रेड किया उसमें जो पैसा बाकी है उसको जो पेमेंट करना होगा तो वो 40 करोड़ के आसपास है। तो चलो कोई बात नहीं, बिजनेस में तो इस तरीके से ट्रेडिंग चलते रहते हैं, इस तरीके से तो ट्रेड का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा इधर-उधर होता रहता है। तो इसको कोई मैटर नहीं देना चाहिए। तो अभी कंपनी का अंत में जो चीज़ दिखाऊँगा, जो जिसके लिए हमेशा लोग इंतज़ार करते हैं, वो है रिटर्न ऑफ रेशियोज़। तो धमाका कर दिया। यहाँ पे धमाका आप देख सकते हैं, किस तरीके से रिटर्न दिया। 100-200% का रिटर्न, 3 साल में 100% से भी ज़्यादा रिटर्न मिलना और 1 साल में 200% तक रिटर्न मिलना कोई आम बात नहीं है। रिक्सी कंपनी में निवेश करने यही एक फ़ायदा होता है। रिक्सी कंपनी में अगर चल गया, तो आपको मालामाल कर देंगे। अगर
नहीं चला तो आपको कंगाल भी कर सकते हैं। तो रिक्सी कंपनी में निवेश करने से पहले कुछ पैरामीटर्स आप चेक करके अगर निवेश कर देंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर पहले से निवेश करके रखे हैं, तो आज वो तो पैसा छाप रहे हैं। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए किस तरीके से शानदार यहाँ पे ग्रोथ दिखाया। कंपनी के ऊपर हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का जो कॉल था, यहाँ पे जो ये जो लेवल था, इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे बाइंग टेंडेंसी था और अभी इसका टारगेट भी हो चुका है, क्योंकि 400 इसका टारगेट रखा गया था। और कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला, आप सोच सकते हैं। तो आप उस तरीके से ट्रेड लेकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप नीचे टेलीग्राम है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो अंत में जरूर कहूंगा, रिक्सी कंपनी है, अगर आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। अगर रिक्सी प्लेयर नहीं है तो अवॉइड करिए इस कंपनी को, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको जिस तरीके से रिटर्न देते हैं उस तरीके से आपको पैसा गवा भी देते हैं, मतलब उस तरीके से आपको क्रैश भी करके आपका पैसा डुबा भी सकते हैं। तो कंपनीज का परफॉर्मेंस आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।